प्रतिशत का नया भाग। सवाल नंबर 1, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? हमें कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है। तो देखो, सबसे पहले एक कार्यालय है और उसमें कुछ लोग चाय पी रहे हैं और कुछ लोग कॉफी पी रहे हैं। तो हमारे चाय इसमें है टी और इसमें है कॉफी, और ये है आपके 72% और ये है 44%। 44% कॉफी पी रहे हैं और कितने प्रतिशत चाय पी रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है कॉमन, ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो क्या करेंगे, चाय और कॉफी को हम जोड़ लेंगे। चाय और कॉफी को मैंने जोड़ लिया, ये हो गया 6 और 7 6 13, 136। इतने लोग हैं चाय और कॉफी सब पी रहे हैं, लेकिन हम कॉमन निकाल रहे हैं दोनों, यानी कि दोनों जो पीते हैं चाय और कॉफी दोनों, क्या हो जाएगा? तो 136 में से हम 100 घटाएंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो ये आपके हो गए 36। 36% जो लोग हैं चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, लेकिन हमारे सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 40 कर्मचारी हैं चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। तो ये हो जाएगा 36% बराबर 40। तो यहाँ से 1% बराबर हम निकालेंगे, तो 40/36 हमें निकालना है 100 पे। तो 100% बराबर हो जाएगा 40/36 गुणे 100। काट दो इन्हें, 4 ढाई 40 और 4 नियम 36। गलत कर दिया जी। अब दोबारा बनाएंगे, तेरा कैंसिल कर दिया, हट हो जाए, पूरे सवाल ही कैंसिल करो ना। सवाल का कैंसिल करे भैया जी, वीडियो नहीं। देखो, इस कार्यालय में कुछ लोग हैं चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफी पी रहे हैं। ये चाय पी रहे हैं, ये कॉफी पी रहे हैं। 72% जो कर्मचारी हैं वो चाय पी रहे हैं और 44% जो कर्मचारी हैं वो कॉफी पी रहे हैं। तो चाय और कॉफी कुल कितने कर्मचारी पी रहे हैं? तो 72 में हम 44 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 7 4 11 16, 116 हो गया आपका। ये चाय और कॉफी दोनों लोग पी रहे हैं, लेकिन कॉमन हमें निकालना है। तो दोनों चाय और कॉफी में क्या करेंगे, 116 में से 100 हम घटा देंगे। तो 16% जो लोग हैं कर्मचारी हैं चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ये मैंने निकाला, हमारा निकला। सवाल कह रहा है नहीं, 44% चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। तो 16% बराबर हो जाएगा 40 के। तो 1% बराबर हो जाएगा 40/16 और 100% बराबर हो जाएगा 40/16 गुणे 16। काटो इन्हें 4 से, 4 ढाई 40, 4 चौगु 16, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आपका गुणा हो जाएगा 10 और 25 का, तो 250। ये कर्मचारी हैं, कर्मचारी। तो कार्यालय में हमें पूछा गया था कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कार्यालय में कर्मचारी होंगे कितने? 250। सवाल नंबर 2, एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? पूरे गांव की जनसंख्या हमें दी गई है और महिलाओं की पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो देखो, 60% ये आपकी मेल हो गए, ये आपकी फीमेल होगी, ये आपके पुरुष हैं, ये आपकी महिला हैं। पुरुष जब 60% हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? 40। महिलाएं हो जाएंगी 40%, क्योंकि जब 60 पुरुष हैं और हमें 100 लेना है तो 40% महिलाएं होगी। अब सवाल कह रहा है शहर की कुल जनसंख्या हमें दी गई है, कुल जनसंख्या है हमारी 40,000 और महिलाओं की संख्या हमें पूछी गई है। तो महिलाओं का जो प्रतिशत है उससे हम गुणा कर देंगे। तो 40,000 में 40
प्रतिशत का मतलब बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट, इस जीरो से ये कट, गुणा करो इनका, ये हो जाएगा 16,000। ये आपकी महिलाएं निकल आई। महिलाएं, हमें महिलाओं की संख्या ही पूछी गई थी, तो गांव में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी निकलेगी? 16,000 महिलाएं निकलेंगी। सवाल नंबर 3 है, एक कक्षा में 25 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? यानी कि हमें पूरी कक्षा में पूछा गया लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो देखो लड़कियां कितनी हैं? 15। 15 तो लड़कियां हो गई। कक्षा में टोटल छात्र कितने हो गए? 25 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, टोटल मिलाकर के हो गए 40। अब हमें परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा, 100 से भाग। इस जीरो से ये जीरो काट दो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इनका गुणा करो, ये हो गए 75 बटे 2। और ये वाले जो 100 है आपके प्रतिशत में बदल गए, इनका तोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 37 सही 1/2 प्रतिशत। अगर आंसर बटे में दिया गया है तो आपको इस रूप में लिखना है, और नहीं तो दशमलव में है तो 37.5% हो जाएगा। यानी कि कक्षा में हमें लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया था, तो लड़कियों का प्रतिशत निकला 37 सही 1/2%। ठीक, क्लियर? यस सर। लगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, एक कार का मूल्य 50,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो पूछा गया है कि इस कार्य के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर ये पूछा जाता है कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो हम क्या करते? तो हम इसमें से इसे हम कम कर देते। पहले कार्य का मूल्य था हमारा 50,000 रुपया, वृद्धि हुई है तब हुआ है कितना? 60,000 रुपए। तो हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है जो बड़ा हुआ मूल्य है वो कितना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसे हम घटा लेंगे, तो हमें वृद्धि निकल आई, जिससे हमें वृद्धि पता चल गई है 10,000 रुपए, वो हमारी वृद्धि निकल आई। वृद्धि निकल आई 10,000 रुपए। कितने पर निकली है? पहले हमारा 50,000 था, 10,000 बढ़े तभी तो 60,000 हुए हैं, तो 10,000 बढ़ गए। तो हमें प्रतिशत में वृद्धि पूछी गई है, तो वृद्धि हम निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि क्या करेंगे? प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो वृद्धि हमारी निकल करके आई है 10,000 रुपए, कितने पर हुई थी? 50,000 रुपए पर। तो यहाँ पर नीचे रखेंगे हम 50,000। 50,000 प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा, 100 से भाग करना होगा। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, और ये बचा आपका 100/5, और ये आपके प्रतिशत में बदल गए, इसका इसमें दे दो भाग, तो 5 दूनी 10। जो वृद्धि निकल करके आई है हमारी 20% वृद्धि है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 5, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बैंक में जमा करता है, 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है तथा शेष घर में खर्च करता है। यदि वह घर में 800 रुपए खर्च करता है तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है? समझो आमदनी पूछी गई है, तो व्यक्ति की आमदनी हमने मान ली है, हम मान के चलते अपनी 100 है, लेकिन 40% जो है कहाँ जमा कर रहा है? बैंक में। तो 40% बैंक में जमा कर दिए, और 20% बच्चों की पढ़ाई में उसने जमा कर दिए। टोटल उसने जमा की है राशि, जमा की राशि ये होगी उसकी 60%। 60% तो उसने जमा कर दी, और शेष जो राशि है वो घर में खर्च कर रहा है। तो शेष राशि कैसे निकालेंगे? तो शेष राशि 100 में से हम 60% अगर हम घटा देंगे तो उसकी शेष जो राशि है 40% निकल के आएगी। शेष राशि निकल आई 40%, लेकिन वो कह रहा है कि 800 रुपए जो है वो घर में खर्च कर रहा है, तो घर की जो राशि है 40%, ये तो 40% बराबर के हो जाएगा 800 रुपए।
क्योंकि ये भी तो घर में खर्च कर रहा है और ये 40% जो निकल के आई राशि ये भी घर में खर्च कर रहा है, तो दोनों राशियां हैं वो घर में ही खर्च हो रही है, इसलिए दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से 1% बराबर हम निकालेंगे तो 800 बटे हो जाएगा 40। हमें निकालना है 100% पर 40, तो हमें निकालना है 100% पर, तो इधर भी हम 100 का गुणा कर देंगे। 100 काट दो इन्हें, 0 से 0 काट दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, ये आ गया 20 गुणे 100 बराबर 2000। उसकी जो आमदनी है व्यक्ति की वो 2000 रुपये है। सवाल नंबर 6, सतीश पटना से दिल्ली जाने में अपनी यात्रा का 20% भाग कार से, 60% भाग ट्रेन से तथा शेष 200 किलोमीटर बस से तय करता है, तो पटना तथा दिल्ली के बीच की दूरी बताइए। ध्यान दो इधर, 20% ये जो है 20% जा रहा है कार से और 60% जा रहा है ट्रेन से, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 80। 80% जा रहा है यानी कि 80% बस और ट्रेन दोनों से जा, यानी कार और ट्रेन दोनों से जा रहा है। शेष दूरी जो बची हुई है हमारी कितनी, 100 में से हम 80 घटाएंगे तो शेष दूरी जो हमारी निकल आई है वो बस की निकली है। बस की दूरी, बस जो द्वारा जो दूरी जा रहा है वो 20% जा रहा है, लेकिन सवाल हमारा ये कह रहा है कि 20% तो बस से जा रहा है लेकिन दूरी हमारी बस वाली है 200 किलोमीटर है, 20% इस 200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% जब निकालेंगे तो ये 200 बटे 20 हो जाएगा। हमें प्रतिशत निकालना है, क्या करेंगे, इधर हम 100 का गुणा इधर कर देंगे और 100 का गुणा इधर कर देंगे। 0 से 0 काटो, 2 से काटो, 2 एकम 2, ये हो गया आपका 10 गुणा 100 बराबर 1000। यानी कि पटना और दिल्ली के बीच की दूरी जो है 1000 किलोमीटर है।